और दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। इसमें मैंने जाना था कि हमें टोटल टॉपिक 9 टॉपिक आ रहे थे, 9 to 10, जिसमें हमने देखा था एक टॉपिक तो हमारा कल ही एंड हो गया था, हम इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कल हमने जाना था नाउन पढ़ेंगे आज के बारे में, ठीक है। तो आज हम नाउन देखते हैं, नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितनी क्लास होंगी। नाउन में मैक्सिमम कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास होंगी। आज देखते हैं जिस अकॉर्डिंग क्लास होती है। मैक्सिमम 3 क्लास हो सकती है नाउन में। आज हम इसमें जानेंगे नाउन क्या है, नाउन का डिवाइडेशन, नाउन के पार्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर कोई नाउन आ जाती है तो हम कैसे जानेंगे नाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है या वर्ब एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। नाउन है तो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब जानेंगे। और साथ में कल हम देखेंगे इसके रूल्स, ठीक है। जो रूल्स होंगे थोड़े से नाउन्स के रूल्स हम कल जानेंगे। और नेक्स्ट डे हम लास्ट क्लास में जानेंगे इसके एक्सेप्शंस केस कुछ होते हैं, एक्सेप्शंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थर्ड कोशिश करेंगे अगर 2 क्लास में एंड हो जाता है तो 2 क्लास में एंड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज 3 क्लास होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नाउन जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया है, बिगनर है, वो भी अपना मैक्सिमम यहाँ पे सीख सके। और जो तैयारी कर रहा है 6 मंथ या 12 मंथ हो गए, 2 साल हो गए, उसके लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ पॉइंट्स न्यू ज़रूर मिले, क्योंकि मैं यहाँ ऐसा पढ़ाऊँगा कि एक सीक्वेंस से होगा। नाउन के बारे में कंप्लीट बता दूँगा, आप कोई भी उसके बाद मॉक ले लीजिएगा, कोई भी चैनल का या कोई बुक उठा लीजिएगा, उसमें जितने भी मॉक्स होंगे इन्हीं पॉइंट्स से आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इधर। तुम पहले जानते हैं व्हाट इज सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हमें तो एरर फाइंड करनी है सेंटेंस में। एक सेंटेंस हमें दे रखा होगा, व्हाट इज सेंटेंस। बेसिक से स्टार्ट करें तो इतना तो जानना बनता है। तो सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। अब लाइक दैट कोई अगर लिख दे कि मान लीजिए ए अमन इज वाई, या कोई लिख दे आ बी इज, कुछ भी लिख दे, एलिफेंट एलिफेंट, कोई लिख दे ए बी सेड गॉन, और एक ये लिखा हो राम इज अ स्टूडेंट। ये नॉर्मल बेसिक क्यों बता रहा हूँ, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आया थोड़ा सा। अ मैन इज़ अ वाई, ये क्या है, सेंटेंस है, वर्ड तो लिखा हुआ है। ए बी इज एलिफेंट, सेंटेंस है। आ बी सेड, कुछ लिखा है, पता नहीं चला क्या है, क्या ये सेंटेंस है। और एक लास्ट में ये लिखा है राम इज ए स्टूडेंट, इसमें से कौन सा सेंटेंस है, ये है। तो सेंटेंस इससे जानने से पहले हम जाना होगा कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, a group of words, a group of words which has a definite meaning, definite meaning, a group of words, एक वर्ड्स का ग्रुप जिसके पास एक डेफिनेट मीनिंग है, हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ड्स तो है, ग्रुप भी है वर्ड्स का, बट इसके पास मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है। और एक ये आते हैं राम इज़ ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है, तो इसके पास क्या देख रहे हैं, एक डेफिनेट मीनिंग है। देन हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ सेंटेंस है। तो हमें क्यों जाना है सेंटेंस क्या है, क्योंकि हमें एरर फाइंड करनी है, तो उसके बारे में नॉर्मल तो जानना ही पड़ेगा। अब जानते हैं सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे सेंटेंस में 2 पार्ट हमारे लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
जब ये मिलता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तब जाके हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, सेंटेंस प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो अगर हमारे पास, तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब वर्ब में हमारे साथ इसके साथ अदर भी हो सकता है, कुछ लिखा हो, अदर ज्वाइनिंग वर्ड्स हो सकते हैं, कंजक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकते हैं, अदर कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, एट्सेट्रा। बट हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट कब होगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ये स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेंटेंस, और उसके पास थोड़ी सी डेफिनेट मीनिंग भी होनी चाहिए, तब जाके हम क्वालिफाई करेगा सेंटेंस का क्राइटेरिया। तो अब जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। लाइक लिखा है, जैसे कि मैंने बताया था, राम इज अ स्टूडेंट, ही वेंट टू होम। लाइक अदर भी लिख सकते हैं काफ़ी, बट नॉर्मल समझाना है इसलिए थोड़ा इजी वर्ड्स लिख रहे हैं कि राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है, सब्जेक्ट। नाउन कौन सा है, राम, ये प्रॉपर नाउन है। ही क्या है, सब्जेक्ट। कौन सा नाउन है ये, अभी क्लियर करेंगे। इज क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्या है, स्टूडेंट है। वेंट क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो हमारा सेंटेंस कम हो गया। ये आपका एडिशन वर्ड्स के रूप में है। ठीक है, तो ये जो आपका है सब्जेक्ट, और ये जो पार्ट आपका कंप्लीट पार्ट बच रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, ये है प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा पार्ट, इसमें इतना पार्ट जो आप देखेंगे ये है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस के बारे में इतना ही नॉर्मल समझना चाहिए था कि सब्जेक्ट में एक सेंटेंस लेंगे जिसके डेफिनेट मीनिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब हम चलते हैं, चलिए नाउन पे। ठीक है, इतना नॉर्मल ज़रूरी जानना था कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो वो तो हमें पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे जिससे कि हमें भी अच्छा लगे पढ़ते हुए और समझ में भी आए। तो अब हम जानेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन, तो नाउन ये किस वर्ड से आया आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मैं बताता हूँ। ये नाउन वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, किस लैंग्वेज से? तो ये देखिएगा, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड नोमेन से, लैटिन वर्ड है नोमेन, NOMEN। लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या है? जिसकी मीनिंग है नेम। नेम, नाउन किस भाषा लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। नाउन का प्रोनाउंसिएशन पहले क्या था? नोमेन था, बाद में नाउन हो गया। नोमेन की मीनिंग क्या होती है? नेम होती है। नेम क्या, इसी प्रकार से हमने बनाई नाउन की डिफिनेशन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम, नेम से ही हमने बना लिया डिफिनेशन। ठीक है, तो अब नाउन के पार्ट्स में क्या क्या नाउन है? नाउन क्या है? अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देखेंगे, ये तुमने जान लिया। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे नाउन की? आप कोई भी बुक उठाते हैं तो उसमें पहले होता है, सब फर्स्ट चैप्टर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तुम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब आपको लग रहा होगा सर हमें आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्या ज़रूरत है? हमें तो सिर्फ एरर फाइंड करना है। तो सर एरर आप तब फाइंड करेंगे ना जब आपको पता होगा कि नाउन कौन सा यूज़ किया गया। अगर प्रॉपर नाउन है तो इसमें आर्टिकल क्यों लगाया गया है? आर्टिकल लगाया तो गलत है। अगर ये वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सपोज दैट अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे एस क्यों, पीछे एस क्यों लगाया गया है, या आगे आर्टिकल क्यों लगाया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ किया गया है, ये सब हमें समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन की।
आप कह रहे होंगे सर मुझे तो पता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कौन सा नाउन आइडेंटिफिकेशन करना है। तो एक वर्ड्स देखता हूँ उसको। लाइए लीजिए, मिल्यू। ये क्या है? ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नाउन है? अगर इसी टाइप से एक सेंटेंस पूरा लिख देते हैं हम, मिल्यू सीम्स टू बी रिप्लेट विथ एंगर, रिप्लेट विथ एंगर। अब आप सपोज दैट आपने क्वालिफाई भी कर लिया कि इट इज़ ए नाउन। सपोज आपने मान लिया कि ये नाउन है। कौन सा नाउन है ये कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे आप? किस प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जानना होगा। पार्ट्स में डिवाइड है वो जानना होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके बुक्स में दे रखे होते हैं, आप भी पढ़ते हैं, जिनके बारे में बता देता हूँ। बट वो रूल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा हटके हम देखेंगे यहाँ पे। नॉर्मली आप जो बुक में पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन आप जब भी बुक में उठाएंगे तो उसमें क्या लिखा होता है? कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं लाइक ये। मैंने तो आज तक नहीं फॉलो किया, अगर आप फॉलो करते हैं तो आज से आप नहीं करेंगे। एनी है, एंस, सॉरी एंस यहाँ पे ANCE, एंस, एंस, ENCE है, OR है, ISM है, OR ISM, उसके साथ IST है, IST, ACY है, AGE है, ACY, AGE। ठीक है, एटसेट्रा काफ़ी वर्ड्स हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़े ही लिखे हैं क्योंकि ये रूल हमें फॉलो नहीं करना है। क्योंकि आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए आपको बताना है। तो ये वर्ड्स दे रखा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। चैप्टर ओपन करेंगे तो कि जिस वर्डों के पीछे में TION, ANG, ANC आ रहा है वो क्या है? आपके नाउन है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है हमेशा कि सेंटेंस में ये ऑलवेज नाउन हो सकता है मे बी एज अ एडवर्ब यूज़ हो जाए, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो जाए, एज अ वर्ब यूज़ हो जाए। तो हमें तो सिर्फ बुक में ये बता दिया गया इट्स अ नाउन। लाइक दैट मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मेंशन। मेंशन हो गया। ये क्या है आपका? ये नाउन है या वर्ड है? ये क्या है? देखिए TION, ये तो आ रहा है ये वर्ड, तो क्या नाउन है? नाउन नहीं है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है एज अ नाउन। एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं लाइक इनहेंस, ANCE आ रहा है, ANCE, इनहेंस देखेंगे ANC। ये क्या है? नाउन है? ये भी नाउन नहीं है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने बुक से जो पढ़ा वो तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नहीं हुआ है, बट कुछ केस होते हैं जिसमें ये एज अ वर्ब यूज़ होते हैं, एज अ अदर एडजेक्टिव एडवर्ब भी यूज़ हो सकते हैं। तो कैसे हम पहचाने कि एक हमारा डेफिनेट वे हो जिससे हम जान सके कि हाँ इट्स अ नाउन और ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है और ये नाउन है। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। उसमें आइडेंटिफाई अगर आप नहीं कर पाते नाउन कौन सा है, और नाउन आइडेंटिफाई करना बहुत मायने रखता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप एरर फाइंड कर पाएंगे कि आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है। तो आप उसमें देखेंगे वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका आंसर में एरर फाइंड करने में इसी होता है। बट अगर आपको नाउन ही नहीं पता है, नाउन क्या है, इसमें कौन सा नाउन है, तो हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सारे रूल्स कि कैसे आप पहचान सके कि हाँ इट्स अ नाउन। ठीक है, क्योंकि एक वे में चलेंगे जिससे कि आपको भी लगे हाँ कि सही से
क्लियर हो रहा है। तो इसमें नाउन हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि नाउन का डिवाइडेशन पार्ट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि किस पार्ट में किस प्रकार के नाउन आते हैं। फिर कल हम जानेंगे कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद कंफर्म होता है कि हाँ अब तो नाउन आना ही है। फिलर के जो क्वेश्चन होते हैं लाइक इसी टॉपिक पे आपके आते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम, कि कुछ आपके ऐसे पॉइंट दे देगा लाइक ए प्रीपोजिशन दे दिया, तो प्रीपोजिशन के बाद में फिक्स होता है एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। तो अब एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, नाउन दे रखा है फिलर में, तो नाउन आएगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम नाउन के पार्ट्स जान लेते हैं। एक सीक्वेंस से चल रहे हैं इसीलिए कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा मिल जाए और एक साथ मिल जाए। तो हमने सेंटेंस जाना, नाउन जाना, आइडेंटिफिकेशन के हम कुछ पॉइंट्स अभी कल की क्लास में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि कैसे हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन। तो नाउन में पहले हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन। अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, तो नाउन जो फर्स्ट यूज़ करते थे बहुत पहले समय में, तो उसमें डिवाइडेशन जो कर रखा था सिर्फ एक ऑरिजिन के अकॉर्डिंग कर रखा था। उसके बाद कुछ टाइम बीता तो जैसे कि हमने हर चीज़ में मॉडिफाई करते रहते हैं, तो हमने नाउन को डिवाइड कर दिया पार्ट ऑफ यूसेज के अकॉर्डिंग, और नाउन को हमने फिर डिवाइड किया पार्ट ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, हमें जो मैक्सिमम उसमें अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है, अकॉर्डिंग टू यूसेज करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन आप जानेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है आपका कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक टच कर सकते हैं। बोर्ड क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है बोर्ड। क्या मैं इस वॉल को टच कर पा रहा हूँ? हाँ, टच कर पा रहा हूँ, तो वॉल क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। एनीथिंग जो ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हम जैसे टच कर सकते हैं वो क्या है? आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। कुछ भी ले लीजिए आप, लाइक कुछ भी ले सकते हैं। मार्कर मैंने हाथ में ले रखा है, मार्कर हो गया आपकी कॉन्क्रीट नाउन। हैंड मुझे कोई टच कर सकता ना, मैं भी हो गया कॉन्क्रीट नाउन में, आप भी हो गए कॉन्क्रीट नाउन में, एटसेट्रा। ठीक है, अब आता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। वी कांट टच अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, लाइक, हेट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हेट को जाके पकड़ के मारने लगेंगे, इसे फील कर सकते हैं आप सिर्फ किसी के अकॉर्डिंग या किसी के खिलाफ या किसी के साथ। लाइक कर सकते हैं आप किसी को, ऐसा तो नहीं है कि लाइक को खड़ा है, लाइक कि हाँ भाई हम टच कर रहे हैं लाइक, तो क्या आएगा? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों का, जो क्वेश्चन बनते हैं मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट के माइंड में। एयर क्या है सर? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि एयर क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं यही पूछूंगा सीधे, क्या आप एयर को टच कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर ऐसे तो एयर हर जगह मैं टच कर रहा हूँ। नॉर्मली नहीं टच कर सकते ना आप। अगर एयर को हम एक स्ट्रक्चर में देते हैं उसके बाद पैक करते हैं तो उसमें टच कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप एयर को फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। एयर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये कब वर्क करेगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे। कॉन्क्रीट नाउन में भी चेंज हो सकती है, एक नाउन दूसरे में चेंज हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे किस में चेंज हो रही ये हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के या माइंड लगा के। अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन में हमने जाना कि कॉन्क्रीट नाउन होती है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो
कॉन्क्रीट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ होगा उम्मीद करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक चल रहा है ये, आप माइंड में रखिएगा एक बार, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। देखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू नंबर, टू नंबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर अगर हम नाउन को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में आएंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर कि नंबर कितने, यानी काउंटेबल है कि नहीं है, तो इसे हम अकॉर्डिंग टू नंबर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहले काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। काउंटेबल नाउन जो होता है ऐसी नाउन होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लाइक मार्कर, काउंट कर पा रहे हैं? हाँ, काउंट कर पा रहे हैं। मार्कर क्या है? काउंटेबल नाउन है। बोर्ड क्या है? काउंटेबल नाउन है। कैमरा क्या है? काउंटेबल नाउन है। होम क्या है? हाउस क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंट कर सकते हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, काउंट कर पा रहे ना। हाउस हो गया, आप कुछ भी ले लीजिए लाइक दैट। आपने लिया कि वॉल, वॉल क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन आता है? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते ऐसी कौन सी थिंग है? ऐसे थिंग में जैसे आप ले सकते हैं वाटर, वाटर, पेट्रोल, इन्हें क्या हम काउंट कर पाते हैं? पेट्रोल हो गया। स्टार्स ले सकते हैं, स्टार। आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर इन्हें तो काउंट कर पाते हैं, इसमें ही बता दूंगा अभी। स्टार को आप स्पेसिफाई रखिएगा यहाँ पे, ये ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया मैंने स्टार को। ठीक है, हेयर क्या है? ये भी आप ब्रैकेट में रखिएगा। इसके बारे में दो पॉइंट, ये दोनों के बारे में एक स्पेशल नोट डाल के बताऊंगा अभी। वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, स्टार हो गया, हेयर हो गए, बहुत सी थिंग है ऐसी जो काउंट नहीं कर सकते। अब कहेंगे वाटर तो सर हम काउंट कर सकते हैं कि वाटर को हमने किया 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। पेट्रोल को भी कहेंगे आप लोग सर 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। बट मैं कहूँगा आप यहाँ पे काउंट क्या कर रहे हैं? लीटर काउंट कर रहे हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, काउंट क्या हो रहा है? लीटर हो रहा है, पेट्रोल नहीं हो रहा है। आप ऐसा तो नहीं है कोई भी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिले उसके पीछे 1, 2, 3 लगा दीजिए। 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, ऐसा होता है क्या? 1 वाटर, 2 वाटर, ऐसा होता है क्या? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 1 हाउस, 2 हाउस, ये तो होता है। बट ऐसा नहीं होता ना, 1 वाटर, 2 वाटर, पेट्रोल। अब कहेंगे सर स्टार तो होते हैं। स्टार जैसे मैंने बताया कि हाँ सर स्टार तो होते हैं कि ये हमने काउंट किया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। बट इसके लिए भी एक पॉइंट बताता हूँ। और हेयर, हेयर क्या हम यूज़ अपने हेयर काउंट कर सकते हैं क्या? बट हेयर एज अ वर्क भी हो जाता है। काउंटेबल नाउन में भी हम हेयर को पुट कर सकते हैं। कब होगा, कब नहीं होगा, ये भी बताते हैं। पहले इन दो के बारे में मैंने नोट डाल के बताया था, वो लिखिएगा। जो हेयर, स्टार और हेयर जो आते हैं आपके, स्टार, हेयर, ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं जिसे कहते हैं यूजलेस नाउन। यूजलेस नाउन, इन्हें काउंट करना क्या है? यूजलेस है, कोई वर्क ही नहीं है। स्टार को काउंट कर रहे हैं, यूजलेस वर्क है। हेयर को काउंट कर रहे हैं, यूजलेस वर्क है। हेयर को कोई काउंट करता है क्या? स्टार को कोई काउंट करता है क्या? फ्री नहीं है तो काउंट करेंगे क्या? तो यूजलेस नाउन इनको कहते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी पता होने चाहिए आपको। तो यूजलेस नाउन हो गया आपका स्टार और हेयर। क्योंकि अब हेयर कब यूज़ होगा एज अ काउंटेबल नाउन? अब सपोज दैट आपने कहा कि हीज हेयर इज़ लुकिंग गॉर्जियस, उसके हेयर जो है गॉर्जियस अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ क्या हेयर करेंगे? क्या हेयर होगा ना यहाँ पे, हेयर, हीज हेयर। बट हेयर्स कब हम कर सकते हैं? हेयर्स यहाँ पे HAIRS, हेयर्स कब कर सकते हैं?
आपका अगर काफ़ी एरर आपको मिलेगी जहाँ पे क्वेश्चन में आपके सेंटेंस में एस लगा होगा, तो आपको देखना है कि हेयर्स कैसे वर्क कर रहा है, एज अ काउंटेबल नाउन वर्क कर रहा है कि एज अ अनकाउंटेबल वर्क कर रहा है। एज अ अनकाउंटेबल कर रहा है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी, सॉरी वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी और ये हेयर्स की जगह हेयर रहेगा। और अगर काउंटेबल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो ये आपका हेयर्स रहेगा। तो काउंटेबल में वर्क कब करेगा, लाइक आप कोई वाटर था, वाटर में 2 हेयर्स थे तो आपने कहा देयर आर 2 हेयर्स, तो यहाँ क्या है, वाटर में 2 हेयर्स थे, इट्स काउंटेबल ना कि ये देयर आर 2 हेयर्स, तो काउंटेबल हो गया। तो हम कह रहे हैं कि इट्स वर्क एज अ काउंटेबल नाउन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब हेयर या स्टार को एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ किया जा रहा है, कब एज अ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। और काफ़ी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ये वर्ड हेयर, और हेयर ज़्यादा मिलेगा, स्टार इतना नहीं मिलेगा। और देखिएगा आपको एस लगा होगा और वहाँ पे सेंटेंस में वर्क होगा एज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो उसमें एरर हमें क्या होती है कि हेयर्स से एस हटाना होता है, आपका सेंटेंस राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना नॉर्मल। अब हम जान रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सही से आप नोट्स बनाइएगा और हर एक पॉइंट को क्लियरली नोट करिएगा। ठीक है, एवरी पॉइंट क्लियरली सही से नोट होना चाहिए कि हाँ अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप सही से लिख सकें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूसेज। अब हम नाउन को यहाँ पे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूसेज, हम जिस प्रकार से यूज़ करते हैं और यही हमारे पेपर में आता है, इसी के अकॉर्डिंग एरर आते हैं। तो पहला हम देखते हैं, हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन में किसी का नेम ले सकते हैं। प्रॉपर होता है स्पेसिफिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। नेम जैसे कि स्पेसिफिक नेम, मेरा नाम ले लीजिए, आप अपना नाम लीजिए, तो ये कि आप स्पेसिफिक आपके लिए है ना। तो जैसे लाइक आप कोई नाम ले लीजिए, अमन ले लिया, आपने कोई ताजमहल ले लिया, लाइक ताजमहल का स्पेसिफिक नेम है ना, ताजमहल। ताजमहल, कोई सिटी ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, मुंबई क्या स्पेसिफिक नाम है ना, मुंबई। मुंबई, मुंबई, ताजमहल, अमन, कुछ भी ले सकते हैं। कोई कंट्री का नाम ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, इंडिया स्पेसिफिक नाम है ना। ऐसा तो नहीं कि इंडिया जैसी बहुत कंट्री है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक कंट्री है। इंडिया के नाम से हम एक ही कंट्री को जानते हैं जिसमें हम रहते हैं, इंडिया हो गई। तो ये सब क्या है, सब प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग एक रूल याद रखिएगा, यहीं पे पॉइंट डाल के, कि प्रॉपर नाउन के साथ में हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे नॉट यूज आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं हमारे, ए है, एन है, द है। नॉट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में याद रखना है कि जैसे लाइक नाम हो सकते हैं, स्पेसिफिक होंगे, उनके जैसा दूसरा नहीं होगा, और इनके साथ में हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। कुछ केस एक्सेप्शन होते हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो केस मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर आपके सामने कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, उसके साथ में आर्टिकल लगा है, तो आप उसे एरर फाइंड करके कट कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। बट प्रॉपर नाउन के साथ में कब यूज़ होगा आर्टिकल, जब एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ और बताऊँगा आगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन एज अ वर्क कर सकता है कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन वर्क कर रहा है एज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। तो प्रॉपर नाउन में इस टाइप के होते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर आपको पसंद है कि जैसे कि बाय रूल्स अकॉर्डिंग रूल्स लिखाते जाएँ, तो वो भी निश्चित रहिए।
अभी नेक्स्ट क्लास में हम रूल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, जिसमें सारे रूल्स आपको बता देंगे, पर ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो रूल भी हमें क्लियर नहीं होंगे और इन्हें समझना पड़ेगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्लास बिगनर के लिए। जो बिगनर है बिल्कुल सेम आप बना लीजिए, सेम आप वर्क करेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी आप उठा लीजिएगा, नोट्स बुक उठा लीजिएगा, कोई चैनल ले लीजिएगा, कोई मॉक पेपर ले लीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ उस टॉपिक के एरर इन्हीं एररों में से होंगे और इन्हीं एरर से फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे एक्सेट्रा कोई बाहर नहीं पॉइंट नहीं जाएगा जो मैं आपको यहाँ बताऊँ ना। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मैं इतना हाई लेवल तो नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी आपको सारे एरर पॉइंट बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आएंगे, और जो एरर आ सकती है वो सारे पॉइंट होंगे और एक प्लेस पे होंगे। ये बेनिफिट आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जैसे कि नाउन से रिलेटेड आपको रूल्स भी यहाँ पे करा दूंगा और नाउन के सारे जो पार्ट्स हैं, बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने प्रॉपर नाउन देख लिया है। प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारे नाउन के एक साथ में क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें से आपको फाइंड करना होगा कौन सा प्रॉपर नाउन है, फिर कौन सी क्या एरर है किसमें, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमारे क्या होते हैं, लाइक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है ना। बॉय, गर्ल, कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सभी को ले सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप भी हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, अदर स्टूडेंट है, तो सब क्या हो गए, कॉमन में आ रहे हैं। बॉय क्या है, बॉय किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बॉय, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए, किसी को भी आप बोल सकते हैं, दिस इज ए कॉमन नाउन। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, बॉय हो गया, गर्ल हो गए, अदर कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इट्स ए कॉमन नाउन। हाउस ले लीजिए, लाइक आप अगर एग्जांपल ही लिखना चाह रहे हैं, हाउस क्या है, कॉमन नाउन है। होटल कॉमन नाउन है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता ना किसका हाउस, कौन सा हाउस, कहाँ पे हाउस है, स्पेसिफिक प्लेस नहीं पता, स्पेसिफिक नाम नहीं पता, तो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के साथ याद रखिएगा हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, ए एन द। ए एन कब यूज़ करेंगे, जब एज अ वर्क होगा सिंगुलर, और प्लूरल में अगर द लगा है या नहीं लगा है तो कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर लगा भी है ठीक है, नहीं लगा है फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर हाँ कॉमन नाउन का वर्ड कोई दे रखा है सेंटेंस, उसमें आगे द नहीं लगाया और प्लूरल एज अ वर्क हुआ है तो हम उसे कट कर दें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि ए एन अगर सिंगुलर है तो ए एन तो हम ज़रूर यूज़ करेंगे। ये पॉइंट में भी कुछ होप करते हैं क्लियर हुआ होगा। तो हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब आगे देखते हैं। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, हमने प्रॉपर नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। जैसे एक ग्रुप ले लीजिए बॉयज़ का, या कैटल ले लीजिए, CATTLE, कैटल ग्रुप है। पुलिस क्या है, ग्रुप है। अब पुलिस में बहुत आ गए ना, पुलिस, आर्मी ग्रुप है। पीपुल ले लीजिए, पीपुल क्या है, ग्रुप है ना, पीपुल, पीपुल। लाइक ग्रुप, जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर किसी थिंग का ग्रुप दे रखा है तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखिएगा, ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड। कलेक्टिव वर्ड कौन से, ये जो वर्ड दे रखे हैं इसमें से कोई हो सकता है, अदर भी एक्सेट्रा वर्ड हैं, मैं आपको अंडरस्टैंड बता रहा हूँ। ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड,
प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। ए एन कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अगर ए एन आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्लूरल ही हो, बट वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आपका नाउन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल प्लूरल, अगर वर्ब प्लूरल है सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर, ठीक है। बट इसमें ये वर्ड आपका डिपेंड करेगा यहाँ पे। इसमें एक थिंग याद रखिएगा, एज अ सब ये जो ग्रुप होते हैं, अगर सेपरेट एक मत बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई जूरी मान लीजिए, जूरी है, जूरी, कमेटी मान लीजिए, कमेटी एक मत में है। लाइक अगर कोई वोटिंग चल रही है, सारे कमेटी के मेंबर एक मत में एक तरफ वोट दे रहे हैं, तो उसे हम वर्ब एज अ समझेंगे, एज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अगर उनके मत अलग अलग हैं तो हम एज अ वर्ब करेंगे प्लूरल नाउन, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अदरवाइज सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, ये जो पुलिस है आपका, पुलिस, और इसके साथ साथ एक वर्ड और है डेटा, डेटा, ठीक है। ये दो वर्ड आपके काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम उम्मीद रहती है हर एग्ज़ाम में आपके ये वर्ड आपको कोई ना कोई सेंटेंस में यूज़ हो ही जाएंगे। पुलिस और डेटा वर्क करते हैं एज अ प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल रहते हैं। तो आपको पुलिस दे देगा और उसके साथ में वर्ब होगी सिंगुलर, ठीक है। तो हमें वहाँ पे ये समझना है कि अगर पुलिस आया है तो वर्ब हमारी प्लूरल ऑलवेज होगी, डेटा आया है तो वर्ब हमारी ऑलवेज प्लूरल होगी। कलेक्टिव वर्ड की जगह पे यहाँ पे पुलिस दे देगा, पुलिस। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि वर्ब हमारी प्लूरल होगी, ये डेफिनेट है कि अगर पुलिस आया है तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी ही है। कोई चांस नहीं है कि वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाए, क्योंकि ये पुलिस और डेटा एज अ वर्क करते हैं प्लूरल, सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने जो आपको बताया था वहीं पे इसमें डिवाइडेशन में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा दे रखा है। जब हम अकॉर्डिंग टू यूज़ में करते हैं तब भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, तो उसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे मैंने बताया आपको, जैसे हम फील कर सकते हैं, लाइक है, लव है, हेट है, हेट, ये हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इनको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। और इनके साथ याद रखिएगा हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वी डोंट यूज आर्टिकल। इनके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। हमने प्रॉपर नाउन जाना, आर्टिकल नहीं लगाते। कॉमन नाउन जाना, आर्टिकल लगाते हैं। कलेक्टिव नाउन आए, ए एंड दा होता है, फिर कलेक्टिव ग्रुप होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम इनके साथ में आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और इनके साथ याद रखिएगा एज अ एस ई एस भी यूज़ नहीं करते हैं, एस ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होगा आपका अनकाउंटेबल के तरीके से यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसमें कि काफ़ी वर्ड्स होते हैं अनकाउंटेबल लाइक यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में भी आगे और हम जानेंगे। जब हम इसके थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसमें इसके रूल्स बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल आप समझ लीजिए कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब लास्ट आता है आपका मटेरियल नाउन। ये आपका लास्ट नाउन है। डिवाइडेशन में 5 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में याद रखिएगा मटेरियल जिसे हम कंज्यूम करते हैं। कोई भी थिंग ले लीजिएगा, जैसे कि फ्लोर है, आटा है, तो आटा क्या कंज्यूम करते हैं ना, लाइक यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। क्या वाटर वर्क करेगा एज अ मटेरियल नाउन? करेगा। क्यों? वाटर हम कंज्यूम कर जाते हैं। फूड करेगा? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि हम फूड कंज्यूम कर जाते हैं। कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आता है, फिश, फिश, ठीक है। तो फिश से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिश, फिश कब वर्क कर रहा है एज अ मटेरियल, ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर फिश वर्क कर रहा है एज अ मटेरियल तो इसे हम यूज़ करते हैं, प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं फिशेस। अगर यूज़ नहीं हो रहा है एज अ मटेरियल नाउन, यूज़ हम नहीं कर रहे हैं फिशेस को, तो हम इसे कभी भी प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, फिश होता है हमेशा फिश ही रहेगा, कोई वर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो फिश ही रहेगा। अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मटेरियल नाउन, कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम खाने के लिए या कंज्यूम कर रहे हैं, तौल रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं एज अ मटेरियल नाउन। अदरवाइज ये आपका सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन है फिश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने नाउन के पार्ट्स जाने, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हमने इसके पार्ट्स को जाना, अकॉर्डिंग ऑरिजिन, यूजेस और डिवाइडेशन देखा। ठीक है, कल इसके हम रूल जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको जो बताया था, कल हम बताएंगे आपको कैसे इसकी प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, क्या पॉइंट है। तो उसके बाद डेफिनेट होता है कि हाँ नाउन ही आएगा, कन्फर्म होता है हमें। ठीक है, तो कल उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कंप्लीट हम बेसिक बताएंगे इस पर। एसएससी के लिए सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, हर किसी का कोर्स अलग होता है, बट बेसिक हमें जो ग्रामर पढ़नी होती है वो सबके लिए सेम होती है। तो वो बेसिक हम यहाँ पे आपका क्लियर कर देंगे, जिसपे 40 से 45 वीडियो होंगे। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।